बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो बेसिक रूल हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। हमें पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बिज़नेस का फाइंड आउट करने के लिए हमें कैपिटल का कंपैरिजन करना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि ऑनर के पास या ट्रेडर के पास साल के शुरू में कितना कैपिटल था और साल के एंड पे कितना कैपिटल है। अगर उसका कैपिटल पहले की निस्बत शुरू की निस्बत इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उसमें फ़र्क पड़ा है, तो ये बिज़नेस का प्रॉफिट समझा जाता है। अगर शुरू की निस्बत पहले की निस्बत कैपिटल एंड पे कम हुआ है तो ये लॉस समझा जाता है। तो हम ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल का कंपैरिजन करके फ़र्क निकाल के बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे पहले एंडिंग कैपिटल है, ड्राइंग है, फ्रेश कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल है। अगर एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल दिया हो तो हम डायरेक्ट ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। अगर ये ना दिए हों तो हमें पहले ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ता है। ये फाइंड करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती हैं, ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हैं वो सिमिलर टू बैलेंस शीट होती है। जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती हैं। इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन करके फ़र्क निकाल के कैपिटल फाइंड कर लेते हैं, चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो या क्लोजिंग कैपिटल हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें देखें, बता रहा है मसूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। He gives you the following information from which you are required to ascertain his profit or loss during 2005। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं इनके मुताबिक हमें मसूद का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो पोजीशन उसने बताई हुई है, ये पोजीशन जनवरी 1 2005 और दिसंबर 31 2005 की हैं। तो ये ओपनिंग पोजीशंस बताई हुई हैं कि साल के शुरू में उसके पास इतने एसेट्स है, लायबिलिटीज़ थी, और ये एंडिंग पोजीशन बताई हुई हैं कि साल के एंड पे उसके पास ये वाले एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करके ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद बता रहा है पोजीशंस में आप देख लें, कैश इन हैंड बताया, कैश एट बैंक बताया, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये लायबिलिटी है, बाकी ऊपर वाले एसेट थे, ये भी एसेट है, स्टॉक प्लांट भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। तो एंड में कह रहा है, जो एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें कह रहा है मसूद हैज़ विदड्रॉन 2500 ड्यूरिंग द ईयर। ये पूरे साल की ड्राइंग बताई हुई है 2500, बट हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ₹700। ये 2500 ड्राइंग है और ये 700 जो है ये फ्रेश कैपिटल है, और ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है ऑन 1 जुलाई को ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया गया ड्यूरिंग द ईयर। आगे बता रहा है प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी। 10% रिजर्व रखने हैं डेटर्स के ऊपर, बैड डेट्स को या डाउटफुल डेट्स को रिकवर करने के लिए। आगे बता रहा है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 15%। तो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है 15%, प्लांट की जो वैल्यू है वो कम हुई है 15%। और लास्ट पे बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है 6%। तो हमें सबसे पहले जो है वो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए हम साल के शुरू के जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये साल के शुरू की ये वाली पोजीशंस हैं उसकी, जनवरी 1 2005 उसके पास कैश एट बैंक है 840 हैं, तो ये हम एसेट साइड पे लिखेंगे 840। कैश इन हैंड कोई भी नहीं है तो ये स्किप कर देंगे, लेकिन क्लोजिंग में है, क्लोजिंग में जो जितना उसका बैलेंस है वो हम लिखेंगे। ओपनिंग में 0 बैलेंस है कैश इन हैंड, तो ये 0 ही रहेगा, ये नहीं लिखेंगे हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। इसके बाद डेटर्स हैं, ये 5200 है, 5200, तो ये हम डेटर्स लिखेंगे। याद रहे कि जो एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे अफेक्ट करती हैं, ओपनिंग पे नहीं करती, क्योंकि ये साल के दरमियान में या साल के एंड पे जाके कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो हमने एडजस्ट करनी होती हैं, तो ये एंडिंग स्टेटमेंट पे अफेक्ट करेंगे, ओपनिंग पे नहीं करेंगे। डेटर्स 5200 है वो हमने लिख लिए। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 1600, तो ये हम क्रेडिट लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। उसके बाद है स्टॉक, ये एसेट है, ये हम एसेट साइड पे लिख लेंगे।
प्लांट जो है 2050 ये भी एसेट है, ये हम एसेट साइड पे लिख लेंगे। फर्नीचर ये भी फिक्स एसेट है, ये भी हम एसेट साइड पे लिख लेंगे। तो एसेट साइड पे ये सारी आइटम दी हुई हैं और लाइबिलिटी साइड पे एक ही है क्रेडिटर्स। तो हम एसेट का टोटल करेंगे, एसेट के टोटल में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, जितने भी एसेट्स दिए हों एसेट साइड पे लिख लेते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ दी हों लाइबिलिटी साइड पे लिख लेते हैं। एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनती है? जो क्लोजिंग उसने पोजीशंस बताई होती हैं, जो एसेट होते हैं एसेट साइड पे लिख लेते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं और एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो हमें एडजस्ट करनी होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कैश एट बैंक, वो बताया हुआ है 650, ये हम लिख लेंगे 650 कैश एट बैंक। इसके बाद है कैश इन हैंड 20 है तो वो हमने लिख लिया कैश इन हैंड। फिर बताया हुआ है डेटर्स हैं, तो डेटर्स हैं 8500, लेकिन 8500 के साथ साथ उसने बताया था कि इसका हमने इस पे हमने रिज़र्व भी रखने हैं, प्रोविज़न भी रखनी है और प्रोविज़न थी 10%। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल डेटर्स हैं उनके ऊपर हम 10% रिज़र्व रखेंगे बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के लिए। तो रिज़र्व कैसे रखेंगे, हम जो डेटर्स की अमाउंट है 8500 ज़रब 10 कर देंगे और तकसीम 100 कर देंगे तो हमारे पास डेटर्स की अमाउंट आ जाएगी जो कि 850 है। तो हमने 8500 में से 850 माइनस करके फिर अपने रिमेनिंग डेटर्स लिखने हैं। ये हमने प्रोविज़न रखी है, रिज़र्व रखे हैं बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के लिए। डेटर्स लिख लिए। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 2050, ये लाइबिलिटी है तो इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक 1800 का है तो ये हम एसेट साइड पे लिखेंगे। प्लांट है हमारे पास 2100 का, लेकिन प्लांट की उसने डेप्रिसिएशन भी बताई थी 15%, तो इसका भी हम 15% ले लेंगे। और इसकी डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे, जैसे हमने पहले भी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, सेम मेथड है। हम क्या करेंगे, हम जो प्लांट है उसकी टोटल वैल्यू लिखेंगे और जितने परसेंट उसने कहा हुआ है ज़रब 15 तकसीम 100 कर देंगे तो हमारे पास प्लांट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि 315 बनती है। तो प्लांट में से हम जो है 315 माइनस करके बाकी प्लांट की वैल्यू लिख देंगे। लास्ट में उसने फर्नीचर बताया हुआ 150, वो हम लिख देंगे एसेट साइड पे। तो एसेट का टोटल करेंगे तो हमारे पास 12055 आएंगे। इसी तरह लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, ये निकाल देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ जाएगा 10,005, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस की। एडजस्टमेंट जो है ना वो आप देख लीजिएगा, एडजस्टमेंट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ। डेटर्स का 10% जो है वो प्रोविज़न है, रिज़र्व है, वो माइनस करके लिखेंगे। उसके बाद प्लांट है, प्लांट की 10% एप्रिसिएशन है, वो माइनस करके लिखेंगे। बाकी जो एडजस्टमेंट है वो इसी से रिलेटेड नहीं है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के रिलेटेड है, वो वहाँ पे जाके हम करेंगे। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब हम जो है बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट लॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। 31 दिसंबर 2005 का कैपिटल चाहिए, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंडिंग कैपिटल भी से आप लिख सकते हैं। तो ये अभी हमने फाइंड किया है 10,005, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। ये लिखने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग को। तो ड्राइंग उसने ड्यूरिंग द ईयर बताया हुआ था 2500 है, ये पूरे साल की थी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ड्राइंग चूँकि कैपिटल का ही हिस्सा होती है, कैपिटल में से ही ड्राइंग विदड्रॉ की होती है ऑनर ने, तो हम ये ऐड करके टोटल कैपिटल उसका फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना कैपिटल था। फिर इसमें से हम फ्रेश कैपिटल लेस करेंगे जो कि 700 उसने क्वेश्चन में ये बताया हुआ है, ये लेस करेंगे हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल में से हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल जो हमने फाइंड किया था सबसे पहली स्टेटमेंट में, ये 8,290, ये हमने माइनस किया। और माइनस करेंगे जब, तो हम ये देखेंगे अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा हो ओपनिंग कम हो तो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, अगर एडजस्टेड कम हो ओपनिंग ज़्यादा हो तो फिर लॉस होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना ये बिफोर इंटरेस्ट है, अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया इस प्रॉफिट के ऊपर,
तो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट मेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, अब इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो ये 2 कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा जो है वो एडजस्टेड या फ्रेश कैपिटल। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन उसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल था 8,290, इस पे 6% उसने कहा हुआ है जो इंटरेस्ट है पर एनम, इसका 6% लेंगे तो वो 497.4 आएगा, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद फ्रेश कैपिटल जो है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6% है ये, लेकिन ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक इस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 6 मंथ का बनेगा, 6 माह का बनेगा, जुलाई 1 से 31 दिसंबर तक। ठीक है, 700 पे पहले 6% आप लेंगे, बाद में उस पर 6/12 करके ये फाइंड कर लेंगे कि 6 माह का इंटरेस्ट कितना बनता है, तो वो 21 बनता है। दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर्मेट के अंदर रुपीज़ वाले कॉलम में, और जो हमारा प्रॉफिट आया था बिफोर इंटरेस्ट उसमें से ये लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछेगा, लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।